बहुजन मूल निवासी समाज में जन्मे समस्त संत गुरु महापुरुषों को मैं नमन करता हूं और ये परिवर्तन यात्रा में साथ में चल रहे हमारे सभी साथियों का मैं हृदय से आभारी हूं, जो इस परिवर्तन करने में उनका अहम रोल है। और आप लोग यहाँ काफी देर से बैठे हैं इतने कड़ाके की धूप में, इसलिए आप लोगों का भी आभारी हूं। साथियों, समय बहुत ज्यादा हो गया है, मैं आपको कुछ ही बातों में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। अभी ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने उत्तर प्रदेश के सीएम को धन्यवाद दिया है, प्रशंसा किया हुआ है। तो साथियों, प्रशंसा विदेशों में करने का मतलब यह है कि वहां लोगों के द्वारा जो बताई गई रिपोर्ट है उसके आधार पे उनका मानस पटल पे एक बात बैठती है कि यही सत्य होगा। तो इसलिए वो जो क्रैग कैली नाम की लेडी है, सांसद है, उसने प्रशंसा किया। यहां बात यह है कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब एक बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं, और उन्होंने जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों को देख के परिदृश्य समझने के बाद ये बात कही हो। उन्होंने कहा कि झूठों ने झूठों से कहा है, सच बोलना है, सरकारी ऐलान हुआ है। घर के अंदर झूठों की मंडी है, बाहर लिखा है सच बोलो। ये एकदम सटीक, जैसे उन्होंने आंख बंद करके सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के कृत्य करेगी। सारे नेता सच बोलने की कवायद में जुटे हैं, लेकिन अंदर ही झूठा है। प्रोपेगेंडा खड़ा करने का मामला अंदर ही झूठ है। झूठ और फरेब की बड़ी बिल्डिंग बनाया उन्होंने। आदित्यनाथ योगी जी ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में डबल मास्क देंगे। और तो छोड़ दीजिए, मैं बहुत छोटी चीज, माइक्रो लेवल की बात आपको बता रहा हूं। बहुत बड़े बड़े वादे छोड़ देते हैं। तो 24 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, तो 24 करोड़ लोगों को दो दो बढ़िया क्वालिटी का मास्क देने की बात उन्होंने कहा, और बजट भी अलॉट करने की घोषणा कर दी थी। अभी एक भी मास्क मिला क्या यहां बैठे हुए लोगों को सरकार की तरफ से? तो जब छोटी चीज पे नहीं वादा पूरा कर सकते, तो बड़े काम को वादा पूरा करने की औकात नहीं है इनकी, और करना नहीं चाहते, मनसा ही इनकी साफ नहीं है। आप देखते हैं तो भारत देश का बजट क्या है और जीडीपी का क्या हाल है। अर्थव्यवस्था एकदम मृत सैया पे पहुंच गए हैं। अगर भारत कृषि प्रधान देश कहने के लिए था, लेकिन आज नहीं है, फिर भी भारत के जो बजट है वो किसानों ने संभाल कर रखा हुआ जीडीपी को। नहीं, एकदम त्रासदी के शिकार हो जाता है देश। जो कुछ बचा है वो किसानों ने बचा के रखा हुआ है। मजदूर त्राहिमाम कर रहे हैं। मजदूर डेली मजदूरी घटी है, बढ़ी नहीं है। लॉकडाउन में मजदूरी का रेट घट गया, नोटबंदी में रेट घट गया, तो मजदूरों का आय बढ़ नहीं रहा है। पूंजीपतियों का आय डेली वृद्धि की ओर है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब देश की दशा और दिशा ऐसी हो गई है कि हमेशा गर्त में चलता चला जा रहा है। एक उदाहरण से आपको सिद्ध कर देता हूं। अगर मैं अपनी पिता की जायज औलाद हूं, तो जिन्होंने पूंजी दिया मुझे, अगर मैं पूंजी को बढ़ाता हूं तो मैं उनका लायक औलाद हूं। अगर मैं पूंजी को ही, जो प्रमुख पूंजी थी, उसको अगर मैं बेचने का काम कर दूं और सारी संपत्ति को नीलाम करने के बाद कहूं कि मैं रोजी रोटी अच्छा चला रहा हूं, मैं घर का मुखिया हूं, मालिक हूं, तो मुझे कितना भी मैं चौराहे पे चिल्लाऊं, मुझे लोग क्या कहेंगे? नंबर 1 का नालायक है।
वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार पहले थी, उन्होंने कंपनियों का बेचने का सिलसिला शुरू हुआ और भारत देश में जैसे बीजेपी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, सारे कंपनियों को नीलाम करने का काम कर दिया। भारत सरकार के पास जो नवरत्न कंपनियां थी और तमाम जो है टेलीकॉम कंपनी थी, तमाम कंपनियों को उन्होंने बेचने का काम किया। तो बेचने से रोजगार बढ़ेगा या घट जाएगा? तो बेरोजगारी बढ़ गई। सारी कंपनियां बेचने का काम किया और भारत पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। साथियों, 2017-18 में किसकी गवर्नमेंट थी? 80,000 मीट्रिक टन चीनी कहां से खरीदा? पाकिस्तान से। और भारत पाकिस्तान के मामले को खड़ा करते रहते हैं। और चीनी भारत से नहीं बल्कि पाकिस्तान से खरीदी गई। और भारत के जो चीनी उद्योग वाले लोग हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, उनकी चीनियां यहां बिक नहीं रही थी, उनके शुगर यहां बिकने के लिए तैयार नहीं था। देश के शुगर को बेचने के लिए वो नेपाल को संपर्क कर रहे थे, थाईलैंड को संपर्क कर रहे थे कि हमारे चीनी को लिया जाए, हमारे शुगर को ले लिया जाए, और ये पाकिस्तान से खरीद रहे थे। तो साथियों, इतने ज्यादा लायक लोग हैं, इनकी लायकी इतनी ज्यादा है कि इनको कहा नहीं जा सकता है। तो साथियों, इसलिए हमें जानना होगा, समझना होगा, इनका झूठ पे आधारित इनके सारे प्रोग्राम है। ये सच्चे आदमी नहीं है, सच्चे लोग नहीं है और सच्ची बात कर भी नहीं सकते, क्योंकि इनके जीन में ही सच्ची बात नहीं है। झूठ और फरेब के आधार पे इन्होंने इस देश में शासन किया और बहुजन मुक्ति पार्टी ने इसीलिए 28-29 मुद्दे स्टाम्प पे लिख के आपको देगी। भारत में एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी जो स्टाम्प पेपर पर लिख के मुद्दे देगी। अगर नरेंद्र मोदी जी ने कहा 15 लाख देंगे, अगर स्टाम्प पेपर पर लिख के देते कि हम 15 लाख देंगे और सरकार बन गई प्रधानमंत्री बनने के बाद, अगर 15 लाख नहीं देते तो एक व्यक्ति जाता उस स्टाम्प पेपर को लेके केस दायर करता कोर्ट में, और कई लोग मिलकर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करते। तो अगर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करते तो वो व्यक्ति फरेब और धोखेबाज है ये सिद्ध होता, तो 420 का मुकदमा चलता फ्रॉडगिरी का। तो ये मुकदमा चलने के बाद वो जेल में होते, प्रधानमंत्री नहीं होते। इसलिए हम लोग स्टाम्प पेपर पर जो लिख रहे हैं, इसका ये आधार है, हम लोगों को जगाना चाहते हैं। जो जगाना चाहता है वो चोरी नहीं करता है, जो चोरी करता है वो जगाना नहीं चाहता है। तो साथियों, हम लोग स्टाम्प पे सारे मुद्दे लिख के आपको देंगे। अभी जनरली मुद्दा दे रहे हैं, इसके बाद स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे। अगर सारे देश की पॉलिटिकल पार्टी अगर हमारा नकल करके स्टाम्प पेपर पे लिख के दे, तो किसी न किसी की तो सरकार बनेगी। और जब सरकार बनेगी तो 18,000 प्रत्येक परिवार का मुद्दा आपका हल हो जाएगा। आपके नौकरी के जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति को 5,000 रुपए महीने देंगे सरकार, जब तक उन्होंने नौकरी नहीं देगी। इंटर को 3,000, मैट्रिक को 2,500। अगर इस तरीके के अगर वो अमल में लाने के लिए अगर स्टाम्प पेपर पर लिख देते हैं, नहीं करते हैं तो जेल जाएंगे, और करते हैं तो समाज का भला हो जाएगा। इस मोड़ पे हम लोग सारे राजनीतिक पार्टियों को मजबूर करेंगे, राजनेताओं को, हमारे मुद्दे को एक्सेप्ट करो वरना कुर्सी खाली कर दो। हम लोग आ रहे हैं, सारी बैकलॉग की वैकेंसी कुर्सी की खाली है, हम लोग आ रहे हैं। तुम्हारी औकात नहीं करने की, इसलिए तुम्हें शासन करने का भी अधिकार नहीं है। अभी कह रहे हैं 2 बच्चे से ज्यादा होंगे तो क्या होगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो क्या इस देश और प्रदेश को चलाने के लिए रणुओं को दे दिया जाए? इसके लिए भी तो कोई कानून बनना चाहिए। अरे जिसे परिवार चलाने का अकल नहीं है उसे हम देश और प्रदेश दे दिए, ये हमारी सबसे बड़ी बहुजन समाज की मूर्खता पाती है। अब हम इस गलती को सुधारना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं और हम अपने
तकदीर के फैसले खुद लेना चाहते हैं। आप लोग इस फैसले में आप लोगों की रजामंदी होगी, यही आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत।